हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल गाइस। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो आज जो हम रीडिंग करेंगे गाइस, आपके पर्सन की करंट फीलिंग को लेकर है। इस वक्त आपके पर्सन आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, चलिए देख लेते हैं। ऑल साइंस के लिए रीडिंग है गाइस, मैरिड अनमैरिड कोई भी देख सकते हैं, मेल फीमेल कोई भी देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग होने वाली है, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है, जितनी रेजोनेट करे उतनी रखिएगा। तो चलिए अपने पर्सन पर फोकस कीजिए। तो ऐसा है गाइस कि आपके पर्सन जो हैं बहुत ज़्यादा ईगोइस्टिक तो हैं ही, देखिए। और ये ऐसा है कि जिम्मेदारियों में घिरा हुआ इंसान है। इनके आसपास बहुत से लोग दिखाई देते हैं और इन लोगों की जिम्मेदारी आपके पर्सन पर है। आपके जो पर्सन है गाइस, ये हो सकता है बिजनेसमैन है या फिर ये लॉयर हो सकते हैं। आपके पर्सन हो सकता है कि किसी ऊंचे पद पर काम करते हैं। ये हो सकता है कि इनको लोग बहुत ज़्यादा जानते हैं और इनका नाम चलता है सोसाइटी में, इनके काम की वजह से भी ये हो सकता है। या फिर ऐसा है कि इनका परिवार ही ऐसा है जिनको लोग जानते हैं। पॉलिटिशियन भी ये हो सकते हैं। तो किसी अच्छे पद पर हैं आपके पर्सन, इनको लोग जानते हैं और इनका बहुत ज़्यादा सम्मान भी होता है। और देखिए ऐसा है कि जो आपके पर्सन हैं अभी आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कॉन्टैक्ट यहाँ पर दिखाई देता है। और आपके पर्सन जो हैं अभी भी ऐसा है कि आपसे दूरी बनाते हुए नज़र आते हैं, आपसे बात ये करना नहीं चाहते। और हो सकता है गाइस कि अभी कुछ टाइम में ऐसा हुआ है कि आप बहुत ज़्यादा ऐसा है कि खुश रहना आपने छोड़ दिया है। इनसे जब भी आप बात करते हैं तो हो सकता है अपना दुख बताते हैं, आपके साथ क्या परेशानी है वही बताने बैठ जाते हैं। तो आपके पर्सन को ये सब अच्छा नहीं लगता आप में। हाँ, ये जो अभी आप कुछ टाइम से हो सकता है आप परेशान चल रहे हैं तो बताते हैं आप इनको। या फिर अभी कुछ टाइम पहले जब आप इनके कांटेक्ट में थे तब इनको ये बताते थे। तो इस इंसान को ये लगता है कि आप तो ऐसे ही बस रोते रहते हो और आपका तो दुख ख़त्म ही नहीं हो रहा, आप वही चीज़ बस लेकर बैठ जाते हो। कभी कोई प्यार की बात नहीं और कभी खुश नहीं रहते आप। तो इस वजह से ये ऐसा है कि आपसे दूर भागते हुए नज़र आते हैं। इनको ये सब पसंद नहीं आता और इनको ये लग रहा है गाइस कि अभी भी अगर ये अब आपसे अलग हो गए हैं तो इनको लगता है कि आप अभी भी ऐसे ही हो और आप बहुत ज़्यादा ड्रामा भी करते हो, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। दुख नहीं भी होता तो भी आप ऐसा बनते हो कि आपको बहुत ज़्यादा दुख है, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। तो आपका ये सब जो ये ऐसा करते हैं, आप अपना दर्द इनको बताते हैं तो ये इनको अच्छा नहीं लगता और इनको लग रहा है कि अभी भी आप ऐसे ही हो, इसलिए आपसे दूरी बनाकर रख रहे हैं, आपसे बात ये करना नहीं चाहते। और इनको ये लगता है गाइस कि आप बहुत ज़्यादा बदल गए हैं। ऐसा है कि छोटी छोटी बात पर अब आप झगड़ा करने लगते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, बेकार की बात को ही लेकर बैठ जाते हैं और उसी से बहस करने लगते हैं। तो आप बहुत ज़्यादा बदल गए हो, आप पहले ऐसे नहीं थे लेकिन अब ऐसा करते हो। ये इनको अच्छा नहीं लगता। इस वजह से भी ये इंसान ऐसा है कि कांटेक्ट चाहते हैं करना लेकिन नहीं कर रहे हैं। अब इनको ये लगता है गाइस कि ये रिश्ता बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है, इसमें कुछ भी सुधार करने लायक अब बचा नहीं, ये ठीक नहीं हो सकता और इसमें अब मेहनत करना बेकार है, ऐसा इनको लग रहा है। और इनको ये भी लगता है गाइस कि आप जो भी चाहते हैं इनसे वो ये पूरा नहीं कर पा रहे हैं, वो भी इनको लगता है। और इनको यही लगता है कि अब में बदलाव तो बहुत ज़्यादा आया है। और ये इंसान देखिए आपसे झूठ भी बहुत बोलते हैं। और आपके पर्सन ऐसे हैं गाइस कि गलती खुद करते हैं और इल्ज़ाम आप पर लगा देते हैं, ऐसा भी है। ये इंसान ऐसे भी हैं और एक तो अपनी गलती मानते ही नहीं और ऐसा है कि झूठ झूठ भी बोलते हैं और बातें भी छुपाते हैं। और हो सकता है पास्ट में किसी और के चक्कर में इंसान ने ऐसा है कि आपको चीट भी किया है जब ये आपके साथ रिश्ते में थे और ये किसी और की तरफ भी ज़्यादा ध्यान दे रहे थे, लेकिन फिर भी आपको ये नहीं बता रहे थे कि क्या चल रहा है। और ऐसा है कि यहाँ पर आपको धोखा मिला है, आप इन पर भरोसा करते रहे और ये इंसान आपका भरोसा भी तोड़ कर गए हैं और वो भी किसी तीसरे इंसान के लिए। और जब आपको समझ में आया कि ये इंसान किसी और की तरफ ध्यान दे रहे हैं, इस वजह से आपसे दूर भागते हैं, हमको इग्नोर करते हैं और आपने ये बात उनसे कही होगी, जानना चाहा होगा कि सच क्या है, तो ये इस इंसान ने उस समय भी आपको ही गलत ठहराया होगा। इन्होंने कह दिया होगा कि आप बेकार में शक करते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है, लोगों की बातों को आप सुनते हैं, इन पर विश्वास नहीं करते। तो इस पर भी इल्ज़ाम आप पर ही लगाया गया होगा कि जो आप सवाल कर रहे हो ये बेकार है, जो आप कह रहे हो ये सही नहीं है, आप कुछ भी अपने मन से बोल रहे हो, तो वहाँ पर भी आपको गलत ठहराया गया है। और जब ये इंसान को जो आप कह रहे थे वो सही था, ये किसी और के ही चक्कर में आपको इग्नोर कर रहे थे। लेकिन ये वैसे ही हैं कि अपनी गलती कभी भी नहीं मानेंगे और घुमा फिरा कर उस बात को ये आपके ही ऊपर डाल देंगे कि आप गलत हो और ये सही है।
और आप दोनों के बीच जो दूरियां आई, इसका भी इल्ज़ाम इन्होंने आप पर ही लगाया होगा। आप कभी जानना भी चाहेंगे तो यही कहेंगे कि आपकी आदत की वजह से ये सब हुआ है। आपका व्यवहार इनके साथ खराब होता गया, आप इन पर शक करते गए, आप इनको ऐसा था कि गलत साबित करने पे लगे हुए थे, इस वजह से इन्होंने आपसे दूरी दूरी बना ली। तो यहाँ पर भी ये क्या है, घुमा फिरा कर आप ही के ऊपर बात डाली जा रही है कि जो ये दूरियां आई हैं रिश्ते में, ये आपकी वजह से है। आप इनसे ऐसा था कि सवाल जवाब करते थे, आप इनसे छोटी छोटी बात पे झगड़ा करते थे, तो इसलिए इनको आपसे दूर होना पड़ा, किसी और की तरफ बढ़ना पड़ा। आपके पर्सन बहुत ज़्यादा चालाक इंसान है गाइस, ये अपनी गलती तो मानेंगे नहीं, सामने वाले को गलत साबित कर देंगे, ऐसा भी है। और ऐसे हैं कि अपना फ़ायदा भी ये ज़्यादा देखते हैं, ये काम वही करते हैं जहाँ इनका फ़ायदा है, और उस इंसान को ही अपनी लाइफ में रखना चाहते हैं जिनसे इनको फ़ायदा है। और जिस इंसान की तरफ ये बढ़े थे, वहाँ पर भी ये फ़ायदा देखकर ही गए थे। ये आपको चीट करके जो गए हैं, तो ये अपने फ़ायदे के लिए ही गए हैं, ऐसे किसी की तरफ बढ़ने वाले नहीं हैं। ये आपके साथ भी थे तो इनको कोई ना कोई फ़ायदा था। ये इंसान ऐसे ही हैं, ये बहुत ज़्यादा चालाक हैं। आपके पर्सन समझ पा रहे हैं कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल इंसान हो, और जल्दी से ऐसा है कि बातों में आ जाते हो, और बहुत जल्दी ऐसा है कि आप पिघल जाते हो। और इनको पता है कि आप इनको बहुत जल्दी माफ़ करते हैं। ये थोड़ा भी प्यार देकर आपको दिखा देंगे, या थोड़ा सा भी दुखी होकर आपको दिखा देंगे, तो आप इनको ऐसा है कि इनकी गलती भूल जाते हो, इनको माफ़ कर देते हो। और आपके पर्सन ऐसे भी रहे हैं गाइस, जो आपको समय पे आपका साथ नहीं दिए हैं। जब आपको इनकी ज़रूरत रहती तो ये इंसान मौजूद नहीं होते थे। आप जब भी परेशानी में रहते, आपको इनका साथ चाहिए होता था, तो तब ये इंसान ऐसा था कि मौजूद नहीं होते थे। आपके पर्सन को पता है कि ये गलती करते हैं, इनकी वजह से आप हर्ट होते हैं, लेकिन सॉरी कह देना, माफ़ी मांग लेना, ये इन्होंने नहीं सीखा है। और आपके पर्सन के जो आसपास के लोग हैं गाइस, ये भी सही नहीं हैं। ये भी हो सकता है आपके खिलाफ इनको भड़काते हैं, या आपको गलत बताते हैं। इनके सामने वो ऐसा ही बोलते हैं कि आप इनके लिए सही नहीं हो, आप सही इंसान हो ही नहीं, और ये अगर आपके साथ रहेंगे तो इनकी लाइफ भी ख़राब हो जाएगी, ऐसा इनको समझाया जाता है। तो इनके आसपास के लोग भी सही नहीं हैं। और ऐसा है गाइस कि जो आपके पर्सन है, ये आपकी ज़्यादा सुनते थे, ये भी हो सकता है। आपके हिसाब से वो चलते थे, जो आप कह देते तो वैसा वो करने लगते, जो आप कहते, जो समझाते उस पर वो अमल कर लेते, उसको अपने जीवन में उतारते। तो इनकी लाइफ बहुत अच्छी भी हुई आपकी वजह से, ये ग्रो भी कर पाए। तो ये इनके आसपास के जो लोग हैं ना, ये देखते हैं कि ये इंसान आपकी ज़्यादा सुनते थे। इनको पता है कि ये पर्सन ऐसे हैं जो आपकी तरफ ज़्यादा ध्यान देते थे, और जो अटेंशन उन लोगों को मिलनी चाहिए थी वो मिल नहीं पाई। उनको लगता था कि इन लोगों को लगता है कि ये इंसान ऐसे हैं कि अगर अभी भी आपकी तरफ बढ़ते हैं तो ये आप ही की सुनेंगे। तो इस वजह से भी वो लोग ऐसा है कि उपाय कर रहे हैं कि आपको, आपके पर्सन को भड़काते हैं आपके खिलाफ, ताकि आप आपकी तरफ वो ना बढ़ पाए। बहुत से लोग यहाँ पर हैं गाइस, जो ऐसा है कि जलते हैं आप लोगों से। आपका जो रिश्ता देखते हैं अच्छा चल रहा है, आपके पर्सन आपका सुन रहे हैं, आपका साथ दे रहे हैं, तो इससे ऐसा है कि लोग जलते हैं, और इस वजह से नज़र भी लगी है। आपके पर्सन को ऐसा लगता है गाइस कि वो आपके लिए कितना भी कर लें, आपकी शिकायत ख़त्म नहीं होती है, ऐसा आपके पर्सन को लगता है। और अभी इनके दिमाग में जो भी चल रहा हो गाइस यहाँ पर, तो यही है कि आने वाले टाइम में तो आपके पर्सन आपकी तरफ बढ़ेंगे ही, चाहे अभी वो जो भी सोच रहे हों। अभी तो ऐसा है कि ये झुकना भी नहीं चाहते, अपने ईगो को हर्ट भी नहीं करना चाहते। और देखिए, इनको अभी आप ऐसा है कि गलत लगते हैं। इनको जो ये आपका रहा है रवैया कि अपना दुख इनको जो बताते रहे, तो उसी से पर्सन ऐसा है कि इरिटेट होते थे। उनको ये सब नहीं सुनना, उनको लगता है बस आप तो ऐसे ही हो, आपका दुख ख़त्म ही नहीं हो रहा, आप जब देखो तब शिकायत करते हो, या फिर अपनी परेशानी लेकर बैठ जाते हो। और ऐसा है कि छोटी छोटी बातों को लेकर झगड़ा करने भी लगते हो। तो ये सब अभी ऐसा है कि सोच तो भले ही रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में तो यही इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे, ऐसा भी है। और जो इनके आसपास के लोग हैं, वो भी इनके दिमाग में गलत बातें भरते हैं आपको और इनको अलग करने के लिए। और अभी भी वो लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि आपके पर्सन आपकी तरफ ना बढ़ें, या आपसे दूर ही रहें, क्योंकि जब वो आपकी तरफ बढ़ते हैं तो उन लोगों को अटेंशन इनकी मिल नहीं पाती है। और अभी ये उन लोगों के साथ हैं, उनकी सुन रहे हैं, तो इनसे उन लोगों को फ़ायदा भी मिलता है। इस वजह से भी वो जुड़े रहना चाहते हैं आपके पर्सन के साथ, और आपको उनसे अलग रखना चाहते हैं। और अब देखिए, आप तो ऐसे हो गए हैं कि आप में बहुत ज़्यादा बदलाव आया है। अब आप रोने वालों में से नहीं हैं, अब आप रुलाने वालों में से हो गए हैं।
इतने ज़्यादा आप बदले हैं, आप इतने ज़्यादा स्ट्रांग हुए हैं कि अब आप रोने वाले नहीं हैं इनके लिए, बल्कि आप इनको रुलाएंगे, ऐसा भी है। देखिए, ऐसा है कि आने वाले टाइम में आप ही इनको समझाएंगे कि इन्होंने कितना गलत किया है आपके साथ, और जो कुछ किया वो अगर इनके साथ होता तो इनको कैसा लगता। तो ये सब अब आने वाले टाइम में आप इनको समझाने वाले हैं। आपकी अवेकनिंग हो चुकी है, इस वजह से ऐसा है कि आप में समझदारी बढ़ी है। आप ऐसा है कि रिश्ते को किस तरह संभालना है और किस तरह इस इंसान को कह दीजिए तो सुधारना है, ये भी आप समझ चुके हैं। क्योंकि आप समझ गए कि आप इनके पीछे भागेंगे तो ये इंसान आपके लिए कभी भी ऐसा है कि स्टैंड लेने वाले नहीं हैं। ये आपसे दूर ही भागेंगे, अपनी मनमानी करेंगे। इसलिए अभी आपने भी खुद को रोका है। आप समझ गए कि अब आपको रुक जाना चाहिए, अब ऐसे इंसान के पीछे नहीं भागना। इनको आना होगा तो ये खुद आएँ, ये अब आपने सोच लिया है। तो अभी आपका जो परिवर्तन है वही इस इंसान को आपकी तरफ लाएगा भी। इसी से वो इंसान, देखिए जैसे कि पास्ट में आपके साथ हुआ, यह इंसान आपसे दूर भाग रहे थे और आप इनके लिए रोते थे, परेशान होते थे। अब वही स्थिति आपके पर्सन की भी रहने वाली है। अब ये आपकी तरफ बढ़ना चाहेंगे और आप इन्हें इग्नोर करेंगे, आप इनसे दूर भागेंगे। तब उसी दर्द का एहसास इस इंसान को होगा जो आपने सहा है। तब ये समझ पाएंगे कि आपके साथ इन्होंने कितना गलत किया। तब ये आपके लिए तड़पेंगे और आपको इनसे कोई मतलब ही नहीं रहेगा। आपका यही रहेगा कि आपको अपनी लाइफ में खुश रहना है, ऐसे इंसान की तरफ ध्यान ही नहीं देना जो कुछ कर ही नहीं सकता आपके लिए। तो ये सब जब होगा तभी ये इंसान आपकी तरफ बढ़ेंगे भी। ये भी वही दर्द झेलेंगे जो आपने झेला है, और उसके बाद ही ये इंसान आपके लिए स्टैंड भी लेंगे। और आपके पर्सन का ऐसा है गाइस अभी कि वो हर चीज़ में आपको ही गलत समझ रहे हैं। जो भी कुछ हुआ है उसमें वो आपकी गलती देखते हैं, अपनी गलती उनको अभी नज़र नहीं आ रही। और आपकी तरफ से ऐसा है कि आप उनको सिर्फ अपनी तरफ से ऐसा है कि प्यार ही भेज रहे हैं। आप उनके लिए गलत नहीं सोच रहे। अब उनकी गलती पर भी आप ऐसा है कि ध्यान नहीं देते। जो कुछ उन्होंने किया आपने सब माफ़ कर दिया। अब आप ऐसे हो गए हैं, आपने सोच लिया कि अपनी लाइफ में खुश रहना है और ज़्यादा कहीं पर दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कहीं पर सोच कर परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपकी तरफ से जो भी है बस प्यार ही जा रहा है उनकी तरफ। और उनका ऐसा है कि आपकी गलती वो ढूंढते रहते हैं कि ये हुआ तो आपकी वजह से, वो हुआ तो आपकी वजह से। तो अभी ऐसा सब चल रहा है। लेकिन जो आपका अभी जैसा जो एनर्जी अभी आपकी है, आप उनके लिए सिर्फ प्यार ही फील कर रहे हैं, उनके बारे में कुछ भी गलत नहीं सोच रहे। तो इसकी वजह से वो इंसान ऐसा है कि आपकी तरफ अट्रैक्ट भी हो रहे हैं। जो इतना ज़्यादा वो आपके बारे में सोच रहे हैं उसकी वजह भी यही है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं। और जो अभी आप उनके पीछे भागना बंद किए हैं, तो इससे भी वो इंसान में परिवर्तन आता हुआ नज़र आता है। और अगर अभी आपने ऐसा नहीं किया तो आने वाले टाइम में आप ऐसा ही करेंगे, और इसी वजह से उस इंसान में भी परिवर्तन आएगा। वो ऐसा है कि आपके पीछे भागना शुरू करेंगे। और वो जो आज आपके लिए कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, आपसे दूर रह रहे हैं, आपको गलत समझ रहे हैं, वही इंसान आपके पीछे भागे और आपके लिए एक्शन भी लेगा। तो जाने अनजाने जो आप उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, इसका असर आपको अभी आने वाले टाइम में देखने को खुद ही मिल जाएगा। आप सोचेंगे भी नहीं होंगे और वो इंसान देखेगा तो आपसे कांटेक्ट करेंगे, आपसे बात करेंगे, अपने दिल की बात आपको बताएंगे। अभी भी वो अपनी फीलिंग आपको बताते नहीं। आपसे वो प्यार तो करते हैं, लेकिन वही है कि अपनी गलती नहीं मानते, बस बात यही है। आपसे प्यार करते हैं, आपको मिस भी करते हैं, और अभी ऐसा है दूसरों की भी सुन रहे हैं। तो वही है, आने वाले टाइम में जो ये अभी आपके साथ चल रहा है, जो ये सब आप अभी कर रहे हैं, उनको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, जाने अनजाने लव वाइब्रेशन सेंड कर रहे हैं, इसका असर आपको देखने को खुद ही मिलेगा। आपने सोचा भी नहीं होगा और आपको उनका कॉल मैसेज रिसीव हो सकता है। यहाँ पर परिवर्तन आता हुआ नज़र आता है गाइस। वो इंसान आपके लिए एक्शन लेते हुए नज़र आते हैं। ये रिश्ता फिर से बनता हुआ नज़र आता है। न्यू बिगनिंग यहाँ पर दिखाई देती है। आप रीयूनाइट होने वाले हैं। तो आपको पॉजिटिव रहना है, अपने पैशन को फॉलो कीजिए, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। किसी का वेट नहीं करना है, किसी को चेज़ भी नहीं करना है, और किसी के लिए रोने और परेशान होने की भी ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना, इस बात को ध्यान में रखिए। खुद भी खुश रहिए, औरों को भी खुश रखिए। तो यही रीडिंग है आज की। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।